बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं उनके मैसेज आए हैं कि हम यूरोप जाना चाहते हैं। यूरोप लीगल तरीका बताएं कैसे जा सकते हैं और आसान तरीका क्या है यूरोप देखने का। तो पाकिस्तान से इस वक्त यूरोप के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम चांसेस होते हैं क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है। और अगर आप वाया दुबई ट्रैवल करते हैं यूरोप के लिए तो ये एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखें, जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ एमरेट्स आईडी को अटैच करते हैं तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, उसके साथ एमरेट्स आईडी लगी होती है। तो आपको एमरेट्स आईडी लेने के लिए यूएई का वर्क वीज़ा, जिसे आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांसर वीज़ा, ये सारे वीज़ा एक ही कैटेगरी हैं, तो आपको वो वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप फ्रीलांसर वीज़ा लेते हैं किसी को देकर पैसे, तो फिर आप समझें कि 8-1 हज़ार दिरहम के करीब आपका खर्चा आएगा। अदरवाइज़ आप किसी कंपनी में विज़िट वीज़े पे हैं, जॉब तलाश करें और अच्छा कैटेगरी का वीज़ा लेके भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बनानी होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम 6 माह की होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप के लिए अच्छी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। अब जब यूएई में आप पहुँच जाते हैं तो आप ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट को, आपके यूरोप जाने के ख्वाब को बड़ी आसानी के साथ पूरा करती है। अब उसके लिए यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपका 3 माह की कम से कम बैंक स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है। जब आप यूएई में आते हैं, वीज़ा लेते हैं, तो 3 माह बाद आप रूल के मुताबिक ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हैं, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव और इस तरह के और बहुत सारे कंट्री हैं, मिस्र, तुर्की, अज़रबैजान, ओमान और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपके ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत मुआवन साबित होंगी। जापान का वीज़ा लगवाएं, अल्बानिया का वीज़ा लगवाएं, ये सारे वीज़े यहाँ से बड़े आसानी के साथ लग जाते हैं। पाकिस्तान से तो अगर आपने जाना होता है अज़रबैजान, तो एक आपको बहुत बड़ा टास्क मिल जाता है, लेकिन यहाँ यूएई में आने के बाद जब आपकी एमरेट्स आईडी बन जाती है और उसके बाद आप किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको हर कंट्री का वीज़ा, छोटी कंट्रीज़ का बड़ी आसानी के साथ मिल सकता है। आपकी 6-7 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री हो, एग्जांपल अगर आप 6 से 7 कंट्री का ट्रैवल करते हैं तो आप ध्यान में रखें कि 10 से 12 हज़ार दिरहम आपका वो लग जाएगा। 8 हज़ार का वीज़ा लिया, 10 से 12 हज़ार दिरहम, ये लग गया 20 हज़ार दिरहम। बाकी जब यहाँ पे रहते हैं तो यकीनन कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं मिलता। यूएई में हर किस्म के काम मौजूद हैं, बस थोड़ी एफर्ट और कोशिश करनी होती है तो कोई ना कोई काम मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता तो आपका एक बजट प्लान करके आए कि आपने महीने की रहाइश का 500 दिरहम पर मंथ है, खाने का 500 दिरहम, यानी कि हर महीने आपका 1 हज़ार दिरहम खाना और रहाइश का खर्चा है। चलो करते हैं 6 महीने आप यहाँ पर रहते हैं और 6 हज़ार दिरहम वो हो गया, 8, 12 और 6, 26 हज़ार दिरहम आपका ये लग गया। उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं। यूरोप के जो 27 कंट्रीज़ हैं उसमें आपने रेशो देखनी है कि किस कंट्री की रेशो टूरिस्ट वीज़े के लिए अच्छी है, आसान है और वो जल्दी अपॉइंटमेंट भी मिल रही है। आप ख़ुद करें सर्च, आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्लान आप ख़ुद कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि आप ख़ुद नहीं कर सकते तो काफ़ी सारे यहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हैं। अगर मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मैं भी हाज़िर हूँ। मेरी कंपनी शारजा में भी है और दुबई का भी लाइसेंस है मेरे पास, तो कोई इशू नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज़ बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो जाती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो जाती है और फिर आपको 6 माह से ज़्यादा का यहाँ पर टाइम भी गुजर चुका होता है, तो देन आप यूरोप के किसी मुल्क को ट्राई करें। इस सारे प्रोसेस में अगर आप मेरे साथ कंसल्टेंसी करते हैं या मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं तो मैं आपको सोशल मीडिया का भी एक प्लान दूंगा, जिसमें यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी, उसमें भी आपकी पूरी ट्रेनिंग करूंगा, आपको तैयार करूंगा कि आप साथ साथ यूट्यूबर भी बने। क्योंकि यूट्यूबर को किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा लेना आसान होता है, उसके पास रिकॉर्ड होता है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ होता है कि मेरा ये देखें, मैं मिस्र गया, मैं मलेशिया गया, मैं थाईलैंड गया, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ और मैं ट्रैवल करने का शौक़ है। क्योंकि बड़ी कंट्रीज़ आपसे रिकॉर्ड मांगती हैं कि आप क्या वाकई ही जेन्युइन टूरिज़म के लिए जा रहे हैं या वहाँ जाकर वापस नहीं आएंगे। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं।
तो आप फिर अप्लाई करें उन 27 कंट्री में से किसी ऐसी कंट्री की जिसकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलती है और जिसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। इस वक्त जर्मनी, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी है। हो सकता है जब आप तैयार हों इस प्रोजेक्ट के लिए उस वक्त क्या पोजीशन हो, तो आपने ये चीज़ देखते हुए आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 95% से ज़्यादा चांस होगा आपका वीज़ा लगने का। खुदा न खास्ता अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट भी हो जाता है तो 2 से 2,500 दिरहम आपका उसमें लॉस होगा। आप फिर बीच में गैप डालें, कोई एक आधी कंट्री और ट्रैवल करें जो आपने पहले नहीं की हुई, फिर आप यूरोप को अप्लाई करें। तो आप ज़हन में रखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी पैसा लगा के यूरोप देख सकते हैं तो वो है 25 से 30 हज़ार दिरहम, जो आप अपने हाथ से लगा के आप उस मुल्क में जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो 50-50 लाख, 80-80 लाख आप एजेंट को देने को तैयार हैं, लेकिन अपना पैसा अपने हाथ से लगाने को तैयार नहीं। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। 2017 से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। 2020 में पूरा साल मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि अपने हाथ से अपना पैसा लगाएं, लेकिन फिर भी अभी भी वही न्यूज़ आ रही है कि डंकी लगा रहे हैं, वहाँ पे बेचारे लोग मर रहे हैं, या एजेंट पकड़े गए हैं जी 50 लाख ले लिया, 60 लाख ले लिया, 70 लाख ले लिया। तो ये अगर आप 20-30 हज़ार दिरहम अपने ऊपर अपने हाथ से लगाते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन में बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने आपको आपके सामने व्लॉग बनाया आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे अपने होम कंट्री से यूरोप जा सकते हैं अपने हाथ से पैसा लगा के बड़ी आसानी के साथ लीगल तरीके से, क्योंकि हर किसी का ख्वाब है यूरोप को देखना और पाकिस्तानी तो क्रेज़ रखते हैं यूरोप जाने का। तो ये एक अच्छा, आसान और बेहतरीन तरीका है यूरोप देखने का। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। शारजाह वाला में मेरा ऑफिस है, आपके दुआओं का तलबगार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर।